देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पथरी के इलाज के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि पथरी असल में होती क्यों है। और देखिए, इसकी 3 वजहें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह होती है ज़रूरत से ज़्यादा नमक या शक्कर या प्रोसेस्ड फूड या कि फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना। दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है सही मात्रा में पानी नहीं पीना। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी दिन भर लगभग बैठे ही रहना और कोई खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। और इन तीनों ही वजहों से आपकी यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लिएशन, ग्रोथ, एग्रीगेशन और रिटेंशन की वजह से आपकी किडनी में स्टोन्स बनते चले जाते हैं। इसके अलावा किडनी में स्टोन्स होने की और भी वजहें होती हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अलग अलग तरह की मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस और ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जिससे न्यूट्रिएंट्स का सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इन सभी मेडिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, उनकी वजह से भी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है और काफ़ी सारी कंडीशंस में हो भी जाता है। पर देखिए, कोई ख़ास वजह नहीं होती हैं। असली वजह जो है वो पहली 3 ही होती हैं। अब देखिए, ये वीडियो असल में इसलिए बनाया गया है क्योंकि किडनी में स्टोन्स जो होते हैं ये महिलाओं को बहुत ही कम और लगभग नहीं के बराबर ही होते हैं। पर किडनी में स्टोन्स जो हैं ये आमतौर पर आदमियों को ही होते हैं और सबसे ज़्यादा 25 से 45 साल के बीच में ही होते हैं। और उसके बाद फिर किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। आमतौर पर लोगों को ये बात मालूम ही नहीं होती कि उनकी किडनी में स्टोन्स हैं। पर इसको मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको अपने यूरिन वॉल्यूम, यूरिन अपीयरेंस, यूरिन ऑर्डर और यूरिन फ्रीक्वेंसी पर नज़र रखना चाहिए। एक हेल्दी एडल्ट को जितने समय भी वो जाग रहा है, उसके हर 1.5 से 2 घंटे में यूरिन आना चाहिए, उसको जाना चाहिए और उसकी यूरिन जो है एकदम कलरलेस और लगभग ऑर्डरलेस होना चाहिए। और यूरिन पास करते समय उसको नाभि के नीचे के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई दर्द या जलन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूरिन का रुक रुक कर आना, बहुत देर रुक कर आना, बार बार आना, बहुत कम आना या दिन भर में केवल 3-4 बार ही आना, ये एकदम शुरुआती लक्षण होते हैं। पर अगर यूरिन का कलर मटमैला दिखने लग जाए या कि फिर यूरिन में से मेटालिक टाइप की स्मेल आने लग जाए, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए और पहले के बताए हुए तीनों सबसे ज़रूरी फैक्टर्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। यानी सबसे पहली चीज़ आपको ये करना चाहिए कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका होता है पैदल चलना। आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिए और हर दिन 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाइए और कोशिश कीजिए कि दिन भर में आप कुल मिलाकर कम से कम 2 घंटे की वॉकिंग ज़रूर रखें। और केवल इतना भर कर लेने से आपके शरीर की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये करना चाहिए कि आपको सही मात्रा में भरपूर पानी पीना चाहिए। और इसका सही तरीका ये होता है कि आप अपना वज़न मालूम कीजिए और उसका 5% कैलकुलेट कर लीजिए। और ये उतना पानी है जितना कम से कम आपको हर दिन पीना ही पीना चाहिए। और इसका असर आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने खाने में नमक और शक्कर की क्वांटिटी कम कर देना चाहिए। और अगर आप प्रोसेस्ड या फास्ट फूड्स खाते हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपको या तो उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम कर देना चाहिए या कि फिर एकदम छोड़ ही देना चाहिए। ये हो गए बेसिक्स। और अब आप वो 7 चीज़ें और समझ लीजिए जिनको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आपकी किडनीज जो हैं वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम करती रहें। और ऐसा इसलिए है कि अगर सही डाइटरी हैबिट्स और सही लाइफस्टाइल नहीं अपनाई जाए तो
किडनी में स्टोन्स जो हैं ये बार बार होते रहते हैं। सबसे पहली चीज होती है अनार, और अनार पॉलीफेनॉल्स, अल्कलॉइड्स और एंथोसायनिन्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है। और इसकी वजह से ये होता है कि अनार जो है ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, यानी ज्यादा शक्कर, ज्यादा नमक, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की वजह से किडनी को जो कुछ भी नुकसान हो चुका होता है उसको सही करने के लिए रामबाण उपाय होता है। इस चीज को भी समझिए कि अनार से ज्यादा उसके छिलके फायदा करते हैं, और इसीलिए अनार खाने का सही तरीका यह होता है कि अनार को दानों के साथ खा लिया जाए और उसके छिलकों को सूखने के लिए रख दिया जाए, और जब वो सूख जाएं तो उन्हें मिक्सी में पीसकर पानी में घोलकर पी लिया जाए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर, और दूसरी चीज होती है मूली। आपको खाने में, सलाद में मूली जरूर खाना चाहिए, या कि फिर कम से कम 1 कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए। देखिए, मूली जो होती है ये आपके पूरे के पूरे शरीर को एकदम डिटॉक्सिफाई कर कर रख देती है। यानी आपके शरीर में जो कुछ भी चीज जो एक्सेस में हो, यानी कूड़ा करकट, लोहा लंगड़, कंकड़ पत्थर, और यहाँ तक कि आर्टरीज और वेन्स में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल तक, जो कुछ भी एक्सेस में हो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देती है। इसके अलावा मूली में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है जो आपकी किडनी में स्टोन्स बनने से रोकता है, और जो बन चुके हैं उन्हें घोल देता है। और क्योंकि मूली एक बेहतरीन डायूरेटिक भी होती है, मूली जो है ये स्टोन्स को गलाकर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। अब आ जाइए तीसरी चीज पर, और तीसरी चीज होती है अनानास। और अनानास जो होता है इसमें ब्रोमिलिन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। देखिए, अगर आप आमतौर पर प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम, ऑक्सैलिक एसिड और यूरिक एसिड की क्वांटिटी आमतौर पर ज़्यादा ही बनी रहती है, और किडनी में स्टोन्स जो हैं ये इसी की वजह से बनते हैं। पर अनानास में जो ब्रोमिलिन रहता है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन को आसान बना देता है, और कैल्शियम के ऑक्सलेट्स बनने से रोकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किडनी में स्टोन्स बनते ही नहीं हैं, और जो हैं वो घुलते चले जाते हैं। अब आ जाइए चौथी चीज पर, और चौथी चीज होती है केला। और केला जो होता है ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो आपके शरीर में कैल्शियम और ऑक्सलेट को बैलेंस करता है, और ना केवल ये आपकी यूरिन की एसिडिटी को भी रेगुलेट करता है। अब आ जाइए पांचवी चीज पर, और पांचवी चीज होती है भूमि आंवला। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये किडनी के स्टोन्स और गाल ब्लैडर के स्टोन्स को एकदम तोड़ कर रख देता है, और इसकी इसी खासियत की वजह से इसको स्टोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा भूमि आंवला में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, जिनकी वजह से जिन लोगों को किडनी में स्टोन्स के साथ साथ हेपेटोमेगैली यानी लीवर का साइज बढ़ जाता है, और स्प्लीनोमेगैली यानी स्प्लीन का साइज जो बढ़ जाता है, उसको भी भूमि आंवला सही कर देता है। अब आ जाइए छठी चीज पर, और छठी चीज होती है कुल्थी की दाल। और आयुर्वेद के अनुसार किडनी के स्टोन्स को जड़ से खत्म करने के लिए कुल्थी की कोई काट नहीं है। देखिए, कुल्थी की दाल में बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि फेनोलिक कंपाउंड्स, अल्कलॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल्स, सैपोनिन्स और ग्लूकोसाइड्स होते हैं, जो अच्छे खासे और बड़े बड़े कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स को गला कर रख देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुल्थी की दाल एकदम जड़ पर काम करती है, यानी सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लिएशन, ग्रोथ, एग्रीगेशन और रिटेंशन की साइकिल जो होती है उसी को खत्म कर देती है। अब चलिए जरा सा कुल्थी की दाल को लेने का तरीका भी समझ लीजिए। लगभग 40-50 ग्राम कुल्थी की दाल लीजिए, और बिना नमक या कोई सी भी चीज़ डाले उसको दाल की तरह पका लीजिए, और उसको उसी दाल के पानी के साथ पी लीजिए। और अगर आपकी किडनी एकदम पथरा नहीं गई है तो आपको 10 दिन, 20 दिन या
30 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि कुल्थी की दाल बहुत ही अच्छी चीज होती है और इसको वैसे भी हफ्ते में 1-2 बार खाते रहना चाहिए। अब आ जाइए 7वीं चीज पर, और 7वीं चीज होती है जौ का आटा। और देखिए, जौ में ना केवल भरपूर मात्रा में फाइटेट्स, सैपोनिन्स, फिनोलिक्स और फाइबर्स होते हैं, बल्कि इसमें बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से जौ शरीर के पीएच लेवल्स को मेंटेन करता है और उसको अल्कलाइन ही रखता है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स बनने का प्रोसीजर जो होता है वो शुरू ही नहीं हो पाता। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किडनी स्टोन्स की है तो फिर आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार जौ के आटे की रोटियां खाना चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो 1 किलो गेहूं के आटे में 200 ग्राम जौ का आटा दरदरा पिसा हुआ मिलवा लेना चाहिए और उसी आटे की रोटियां खाना चाहिए। अब देखिए, ये 7 चीजें जो बताई गई हैं, इनमें से एक चीज भी मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आती, सारी की सारी डाइट की कैटेगरी में आती हैं। और क्योंकि ये रोजमर्रा में खाई जाने वाली चीजें हैं, इन्हें बड़े आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स की वजह से आज की तारीख में लगभग 12% आबादी को किडनी में स्टोन होता ही होता है, और इसमें भी महिलाओं को होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और आदमियों को होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी तब होती है जब वो अपनी ज़िंदगी के 25 से 45 साल के उम्र के बीच में होते हैं। इस चीज़ को भी समझिए कि किडनी में स्टोन्स का रिलैप्स रेट लगभग 50% होता है। यानी अगर आपको एक बार किडनी में स्टोन हो गए और आपने दवाई लेकर या सर्जरी करवाकर उसको सही कर भी लिया, तो भी इस बात के 50% चांसेस रहते ही हैं कि अगले 3, 5 या 10 सालों में आपको फिर से किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किडनी स्टोन्स की है, या अगर आप कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, या बॉडी बिल्डिंग करते हैं और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा के हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, या सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, या कि फिर अगर फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो आप में और लाश में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए और वीडियो की शुरुआत में जो 3 बेसिक एक्टिविटीज़ बताई गई हैं उनको अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर आकर आप 2 चीज़ें और समझ लीजिए, जिनमें से एक आयुर्वेद से है और एक योग से। सबसे पहली चीज़ है पत्थर चट्टा, और इसको पाषाण भेद भी कहा जाता है, और इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि उनके ऊपर अलग से एक 28 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। देखिए, पत्थर चट्टा जो होता है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अल्केन्स, अल्केनॉल्स, ट्राइटर्पीन्स, स्टीरोल्स, ट्राइटर्पिनोइड्स, फेनैंथ्रीन्स, फ्लेवोनाइड्स, बूफाडाइनोलाइड्स, अल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और लिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से पत्थर चट्टा जो होता है, इसमें न्यूरोसेडेटिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी अल्सर, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंटी नोसिसेप्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन सभी फायदों के लिए आपको करना बस केवल इतना है कि सुबह उठकर खाली पेट पत्थर चट्टा के 4 पत्ते बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 ग्लास पानी पी लीजिए। और पत्थर चट्टा जो है आपकी किडनी के स्टोन्स को चट कर देगा। देखिए, पत्थर चट्टा का पौधा जो होता है बड़े आराम से मिल भी जाता है और बड़े आराम से केवल पानी डालने मात्र से दिन दूना और रात चौगुना उगता चला जाता है, और इसीलिए इसको घर पर ही लगा लेना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर, और दूसरी चीज है कपालभाति। देखिए, अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कपालभाति का लगभग वैसा ही असर होता होगा जैसा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का होता होगा। और इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किडनी स्टोन्स की है,
या अगर आप घर से बाहर रहते हैं और अपने खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते, तो फिर आपको कपालभाति जरूर करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं और नियमित रूप से कपालभाति करते हैं, तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आपके किडनी में स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है। एक वीडियो है कपालभाति के 92 फायदे, जिसमें मैंने इस बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब चलिए एक चीज आपको और बता देता हूं। देखिए, किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यानी 75 से 90% केसेस में कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। दूसरे नंबर पर जो होते हैं वो 10 से 15% जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्ट्रूवाइट जिसे कहते हैं वो होते हैं। 3 से 10% यूरिक एसिड के होते हैं और 0.5 से 1% सिस्टीन वाले होते हैं। और शरीर में किस तरह का स्टोन है ये केवल लैब वर्क से ही मालूम चलता है। और इसीलिए यूरिन करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की रुकावट, परेशानी, तकलीफ या जलन महसूस हो रही है और थोड़े दिनों से यानी 10-15 दिनों से हो रही है, या कि फिर आपके शरीर में पसलियों के नीचे के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है या सूजन है, तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए और वो जो भी टेस्ट बता रहे हैं उसको करवाइए और जो भी मेडिसिन्स दे रहे हैं उनका पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए और साथ में ये 9 चीज़ें लेते रहिए। और जिस दिन डॉक्टर साहब बोल दें कि हाँ अब दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए और ये 9 चीज़ें लेते रहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तो फिर इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ही क्या हुआ। देखिए, अगर आप इतना सब करते चलेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जाना भी पड़ा तो केवल दवाइयों से ही काम चल जाएगा, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऑपरेशन हो चुका है तो दोबारा ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।